दोस्तों बिहार दरोगा एसआई का ये फाउंडेशन बैच का ये क्लास आपका 16वां क्लास है। इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन आंसर में दोस्तों आपका जीके का देखते हैं पार्ट्स, इसके बाद जीएस होता है दोस्तों, इसके बाद करंट्स भी होता है दोस्तों। तो इसमें सारे डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ को हम 10 लाख तक लेके जाएंगे। इस सीरीज में पूरा क्वेश्चन जब हम कवर करेंगे तो पूरा 10 लाख टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम से पहले 2022-23 में जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों आपका, इसमें हम पीटी एग्ज़ाम से पहले आपका 10 लाख क्वेश्चन इस सीरीज में कराएंगे। और ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का लिंक दे देंगे। यहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट रोज़ अपडेट होते रहता है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके आप जो है बिहार दरोगा जो आगामी एग्ज़ाम होगा उसके तैयारी में आप बूस्टअप ला सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। 4 ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, ह्यूगो डू ब्रिज। किसने दिया था? ह्यूगो डू ब्रिज जो दिया था, विकास उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कोलेस्ट्रॉल है एक, क्या है कोलेस्ट्रॉल, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल की हम बात करते हैं तो ये एस्टेरॉयड है। क्या है ये? एस्टेरॉयड है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित से कथनों पर विचार किए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए हम जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें लोहा होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कुछ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी बात सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी बात सही है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होने वाला है? तो यहाँ पे देखिए जो डी ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा शताब्दी 8वीं के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सही नहीं है, इसमें ढूंढना है। 4 में सही नहीं ढूंढना है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये भी सही है। उन्होंने बुद्ध तथा जैन धर्मों को विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है दोस्तों। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये गलत है दोस्तों। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था, ये गलत है, यही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था। दोस्तों अगर बहादुर शाह का हम बात करेंगे दोस्तों, बहादुर शाह जो था ये, इसका पूरा नाम बहादुर शाह जफर है। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था। ये अंतिम मुगल सम्राट है दोस्तों। अब इसके पिता का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, तो पिता है इसके अकबर शाह द्वितीय। कौन थे? अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय दोस्तों, इसका जो इसका मकबरा है ये आपका म्यांमार रंगून में है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बिहार दरोगा के। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। किसने तांबे का सिक्के सर्वाधिक जारी किया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर देना है। तो देखिए कुषाणों ने किया था, तांबे का सिक्का सबसे अधिक जारी जो किया था कुषाणों ने किया था। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 7 नंबर में पूछा जा रहा है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए निष्क कहा जा रहा था स्वर्ण आभूषण को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रथम जो शिष्य है, चाहे वो बुद्ध हो चाहे वो भगवान महावीर हो, इनके बारे में जरूर ये सब याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। तो देखिए दोस्तों, जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था उसका नाम जामिल था या जामिली, याद रखिएगा। कभी कभी इसका नाम जो है जामिल है, ठीक है, यहाँ जामिली लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों एक ही तरह का होता है। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो देखिए आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को, ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर।
10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को, ये बताना है। तो देखिए न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था ये गौतम था। कौन था? गौतम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है। ये सोनागिरी जगह जो है ना किसके सन्निकट स्थित है, किसके नज़दीक में है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये जो है दतिया के आसपास है। किसके आसपास है? दतिया के, यानी ए ऑप्शन सही है 11 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर में, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था। जो गणपति पर्व है दोस्तों इसका शुभारंभ किसने किया था, ये बात पूछ रहा है आपसे। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कह सकते हैं कांग्रेस का, कौन था इसमें से। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट या अध्यक्ष का कांग्रेस का, तो ये था बदरुद्दीन तैयब जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है। यहाँ पे अंतर छूट गया है दोस्तों, कितना भी कुछ कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो कष्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है कितना वर्षों का अंतर ये पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 135 वर्ष का अंतर है। कितना है? 135 वर्ष का अंतर। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है, ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया था। तो जल संसाधन व्यवस्था पर जो ध्यान दिया था दोस्तों इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ये आपका अशोक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों तो यहाँ पे सी होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, टालेमी फिलाडेल्फ किसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, जहाँ कहाँ का शासक था। ये टालेमी फिलाडेल्फ जो है अशोक के साथ राजनीतिक संबंध थे, ये कहाँ का शासक था ये पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों ये मिस्र का शासक था। ये जो टालमेई फिलाडेल्फ है ये मिस्र का शासक है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, दामोदर किसकी सहायक नदी है। जो दामोदर है दोस्तों किसकी सहायक नदी है ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों दामोदर जो सहायक नदी है ये है आपका हुगली नदी का। किस नदी का? हुगली नदी का। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, डूरन लाइन किसके साथ भारत के साथ सीमा निर्धारित करती है। तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान होता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी मिस्टेक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो आपका सीमा लाइन बनाता है तो ये डूरन लाइन बनाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। जो पृथ्वी की आयु है दोस्तों इसकी गणना करने में कौन सी विधि इस्तेमाल किया जाता है ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग। और ये कार्बन डेटिंग जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है इस चीज़ से दोस्तों, तो इसका भी नॉलेज रखिएगा कार्बन डेटिंग के बारे में। पढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, टाइटन सबसे छोटा उपग्रह है। किसका उपग्रह है टाइटन, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए टाइटन उपग्रह जो है दोस्तों ये शनि का है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है 21 नंबर में, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जो सूर्य है दोस्तों ये पृथ्वी की परिक्रमा करती है, सबसे पहले ये मत किसने दिया था ये बात आपसे पूछा रहा है। तो दोस्तों ये है आपका बरहामिहिर, ये जो है भारतीय है बरहामिहिर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया। अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए दोस्तों अनुनय विनय का जो विरोध का जो राजनीतिक दोष लगाया था ये लगाया था बीजी तिलक, और बीजी तिलक का पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, और ये गरम दल के नेता थे। यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों ये गरम दल के नेता थे। देखिए बाल पाल ये नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर में, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है। तो कौन सा वंदे मातरम का शीर्ष गीत है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये देखिए स्वदेशी आंदोलन का जो है कि
शीर्ष गीत था वंदे मातरम, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संबंध निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किया था, ये सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मुक नायक शुरू की थी, ये भी सही है दोस्तों। नीचे करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ये भी सही है। वह भारत का प्रथम सुरक्षा मंत्री है, ये दोस्तों गलत है। अब देखिए 1 2 3 सही है, कौन सा कूट सही होगा? तो यहाँ 1 2 3 वाला, यानी इस क्वेश्चन का ए और ये वाला ए नंबर सही है, 1 2 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश किया था। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, इसका सिफारिश किसने किया था? तो इसका सिफारिश दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ऊपर में एक ऑप्शन है, इसके बारे में याद रखना, अशोक मेहता समिति जो है ये द्विस्तरीय, क्या द्विस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था ये अशोक मेहता समिति। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बातें। क्वेश्चन बहुत ही इजी और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। कितना समय में राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है वो भर लिया जाना चाहिए, ये बात आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 माह। राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह के लिए खाली रह सकता है, इससे पहले इसको भर लेना आवश्यक होता। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा रहा है आपसे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम नीचे करते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, ये था दोस्तों जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। इसके खिलाफ पहला जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति पद्धति में। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कथन में कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, गलत है। भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत है दोस्तों। भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व कर सकता है? यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों का अध्यक्षता कर सकता है। तो दोस्तों ये करता है दोस्तों आपका स्पीकर। स्पीकर जो होता है ये करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 32 नंबर पूछा जा रहा है, केशव आनंद भारतीय केस का महत्व इसलिए है, किस लिए है महत्व? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ये महत्व जो है ये आपका बी, यानी उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल विशेषताओं का प्रतिपादित किया है। तो ये केशव चंद्र भारती केस का महत्व इसलिए है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन दोस्तों बैंकिंग से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक क्या पूछ रहा है? व्यापारिक बैंक पूछ रहा है दोस्तों, आपको बताना कौन है इसमें। तो सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है दोस्तों ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। और शीर्षस्थ बैंक जो बैंकों का बैंक होता है वो आरबीआई होता है, आईओ, आप सभी को पता होगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सोयाबीन से संबंधित है। भारत में सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादन है, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है भारत में ये पूछा जा रहा है सोयाबीन के, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है 35 नंबर में, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है, क्या का अवस्था है? तो देखिए सिंचाई हेतु जो किल्ले निकलने की अवस्था में, जब बालियाँ निकलते हैं ना दोस्तों गेहूं में ऐसे ऐसे करके, जिसमें गेहूं के दाने होते हैं, तभी यहाँ पे सिंचाई होना जरूरी है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा रहा है आपसे, नाबार्ड से संबंधित है। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है। जो भारत में कृषि को वित्त दिया जाता है वो संस्था का नाम बताइए। तो ये संस्था है दोस्तों आपका नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड कृषियों के लिए ऋण दिया जाता है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, हीरोइन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो देखिए हफीम के पोस्ता से प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो किससे होता है ये बताना है आपको। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है औद्योगिक मलबे में चमड़े से होता है, यानी ए ऑप्शन सही है।
40 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछ रहा है विश्व का हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग क्या है, यानी कि इतना जो हरितगृह गैस में भारत का भाग क्या है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1%। क्या है? 1% भारत का योगदान है हरितगृह गैस में। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG के मुख्यतः उपस्थित है। क्या उपस्थित होता है? तो ये CH4 जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये उपस्थित होता है। और अगर इसका नाम बताए तो ये आपका दोस्तों मेथेन होता है। और मेथेन का जो है कि ये मतलब ये फार्मूला नेम है आपका CH4। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे भारत में निम्न लिंग अनुपात के लिए निम्नांकित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? उच्च मातृ मृत्यु दर, ये भी सही है। उच्च बालिका मृत्यु दर, ये भी सही है। बालिका भ्रूण हत्या, ये भी सही है। बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, ये भी सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट कूट या सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है जनसंख्या से संबंधित है। भारत में जनसंख्या में 10 अंकीय वृद्धि की सर्वाधिक रही है। कब रहा है सबसे ज़्यादा, कब बढ़ा है? तो देखिए 1991 से लेकर 2001 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा है भारत का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा रहा है पारिस्थितिकी निकेट संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? निकेट आला पारिस्थितिकी का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ग्रीनेल्स ने किया था। पारिस्थितिकी निकेट संकल्पना को प्रतिपादित जो किया था ये ग्रीनेल्स किया था, यानी ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 45 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन में दोस्तों ये जो ये दोस्तों 45 का जो राइट आंसर होगा ये जो ये इसमें रेडॉन नहीं पाया जाता। यहाँ पे दोस्तों रेडॉन नहीं पाया जाता। ऑप्शन को यहाँ उल्टा हो गया है, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों जल्दीबाजी में। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा रहा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा आपका ईरान से नहीं गुजरती है, बाकी म्यांमार से गुजरती है, भारत से मिस्र से भी गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बंदरगाह से संबंधित है। पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है, जहां पे LNG टर्मिनल नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो LNG टर्मिनल जो कांडरगाह आपका बंदरगाह है यहाँ पे नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने एग्जाम में मुझे भी कितना बार मिला था जब मैं तैयारी करता था दोस्तों, एग्जाम देता था। अब ये देखिए 48 नंबर में 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। किसको पृथक करता है? बहुत ही ईजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करती है ये 10 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछ रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? जो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है उनको छांटना है इनमें से। तो ये दोस्तों आपका लाइबेरिया जो है ये अवरुद्ध देश नहीं, स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात हो रहा है आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। क्यूबा विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये सही है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र है, ये भी सही है। संसार में प्रयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि अपना देश आगे है इनमें दूध उत्पादन में। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, ये सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं कौन सा कूट सही होगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 1, 2, 4 यानी डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक 50 नंबर का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डिस्कस सुन लिया होगा दोस्तों, आपके जो मेमोरी पावर में आपका बिहार दरोगा के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बूस्ट लाया होगा दोस्तों। और इस वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपका बिहार दरोगा की तैयारी आपका बेटर हो जाए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।